मंदिर के बराबर ही बैठे थे, बहुत भगवान से यही प्रार्थना करते थे, हे गणेश भगवान मुझे कार दे दे, मुझे मोटरसाइकिल दे दे। तो गणेश भगवान भी बड़े परेशान हो गए, बोले इसने तो मेरे कतई दिमाग की दही बना दी है। अरे आज तक तो मैं अपने लिए सवारी नहीं बदल पाया, तो इसे मैं स्कूटरी कहाँ से दिला दूंगा। अरे भैया मेहनत कर, स्कूटरी नहीं 4 पहियों की कार भी ले लेगा। कुछ विश्वास तो कर अपने आप पे और जो काम कर रहा है उस सिस्टम पे। कोई बड़ी बात नहीं है कि तू स्कूटरी ले ले या 4 पहियों की गाड़ी ले ले, पहले विश्वास तो कर कि कितना काम कर सकता है तू। हमने तो बहुत सब कुछ दे दिया, हर चीज तो इंसान के बस में है। क्या पशु पक्षी के पास में है कोई चीज? बेचारे पे तो बेबस है, इंसान के पास तो सब कुछ है, जैसा चाहे वैसे रह सकता है। फिर भी सोच सही है तो सब कुछ सही है, सारी बात है सोच की। मैंने भी कभी सपने में नहीं सोच पाई कि मेरे घर में इतनी बड़ी खुशहाली आ जाएगी। और हाँ एक बड़ी बात और, आस्था में लगे 3 लाख का कर्जा भी था। लोगों ने यह भी कहा था कि इनकी जमीन बिक जाएगी, पर ये लोगों को रात में दिन में भरने का मौका नहीं मिलेगा, ये लोग रात में भागेंगे। जिसने मजाके बनाई आज वो वही है, और जो हम काम करते आए आगे बढ़ते चले गए, आस्ता आस्ता कर्जा भी कर गए, गाड़ी भी ले ली, घर भी संभल गए, बच्चे भी सही स्कूल में पढ़ रहे हैं। कहाँ फीस ना कर पाते, आज फीस मास्टरों को कहना भी नहीं पड़ती है मान लिया, क्योंकि पैसा होता है तो बच्चों को भी नई शर्मिंदगी उठाने पड़ती है, क्योंकि टाइम से पहले ही पैसा चला जाता है। तो आज जो भी खर्चा होता है वो आस्था के पैसे से ही होता है। एक बार मेरी प्यारी प्यारी टीम के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं, और मेरे फौजी भाई हैं जितने, उनके भी सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। अच्छे से काम करें, बहुत अच्छा सिस्टम है, किसी की बातों पे ना जाएं, अपने आप पे विश्वास करें, आस्था पे विश्वास करें और अपने सीनियर पे विश्वास करें। मैंने अपने आप पे, सिस्टम पे और अपने सीनियर पे विश्वास करा था। अगर शायद अपने घर वालों की बातों पे आ जाती तभी मैं कभी आगे न बढ़ पाती, क्योंकि उनका काम पहले से ठीक था और हमारा काम, बच्चों बीमार पड़ गए, थोड़ा कर्जा भी हो गया, इसका काम डाउन भी हो गया, परेशान भी आगे हो गए। पर मैंने जो देखा बुरे वक्त में कोई नहीं था हमारे साथ में। जब काम स्टार्ट किया तो उन्हीं लोगों ने हमारी मजाक भी बनाना शुरू कर दी, ये बन जाएंगे करोड़पति, ये बन जाएंगे जिम्मेदार। आज से कार मेरे घर से निकल के जाती है तो मेरे परिवार खुद एक तरफ पर मुँह फेर लेते हैं, भाई ये चले करोड़पति। अब तो यही कहते हैं भैया तुम्हारी कहा, तुम तो आस्था वाले हो। तो हमारा कहना है कि मौका मिल जाता है हमें कहने का, हम आस्था वाले, तुम तो बेईमान वाले हो। अरे हम तो आस्था वाले हैं, तुम तो कोई बेईमान थोड़ा हो। तुम भी काम करो, अच्छा तुम भी भैया हर चीज खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी चाहे कहते हैं तो मैं अपने पड़ोसियों को और गाँव वालों को जरूर दिखाती हूँ, ये है भैया काम जिसमें हम काम कर रहे हैं। दिखाना भी चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि लोग मजाक भी बहुत बनाते हैं उनका। अरे लड़के नहीं झुकाना है हमें, उन्हें सिर्फ आगे बढ़ के और कुछ बन के दिखाना। कहते हैं बड़े आदमी के लिए 70 बहाने होते हैं आगे बढ़ने के लिए, पर छोटे आदमी के पास कोई मौका आ जाए तब भी वो सोच बेचारी रह जाता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा किसी के पास में नहीं होता है, सिर्फ पैसा की व्यवस्था बनानी पड़ती है। कहते हैं वैसे अभी एक बहन मेरी सिल्वरी कार रेलवे गई थी, अपना नाम भी नहीं बता रही, कोई बात नहीं, जब पहली बार मेरे हाथ में मैं खाया तो मुझे भी लग रहा था ये 7 का बच्चा मेरे हाथ में आ गया। पर जीवन जब परेशानियां आती हैं तो बहुत कुछ सिखा देती है अपने अपने जीवन में कि कैसी परेशानियां होती है, क्या अच्छे काम होते हैं, क्या बुरे काम होते हैं। और अब लड़ाई की बात आ जाए तो मेरी बहन कोई भी कम पीछे नहीं हटेगी, आगे से आगे एक दूसरे को मतलब हार में क्या तो कोई काम ही नहीं है। अरे हम अपनी बात बता रहे हैं, वैसे तो जाए कि नहीं बता पाते हैं, जब लड़ाई की बात आ जाए तो सबसे आगे तो चौधरी साहब भी परेशान हो जाते हैं, अरे भाई लड़ो मत। अच्छा काम है, अच्छा सिस्टम है, सभी भाई बहन मेरे मन से करें इस काम के लिए जिसने हमें ये सिस्टम दिया, आज हमारी जीवन बदल गया। और आप जिसको ये सिस्टम बताएंगे उनका भी जीवन बदल जाएगा। यहाँ गरीबी अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नहीं पढ़ाई लिखाई से फर्क पड़ता है कि कौन पढ़ा है कहीं अनपढ़ है, सब लोग उनके मन से काम कर सकते हैं। जो नहीं पढ़े हुए वो भी कर सकते हैं और जो पढ़े हुए वो भी कर सकते हैं। और मेरी बहन माताएं बहनें कभी पीछे मत हटना, अगर फार्म भी लगा दिया कि ये सोचा कि हम घर बैठे पैसा मिल जाए, सिर्फ 2-4 लोगों से मुलाकात कराएं, अपना काम भी आगे बढ़ाएं। शुरू में हमने भी एक फार्म लगाया, फिर और फार्म बढ़ाए, आज तो हमारे घर से 12 फार्म है। कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि तरह तरह की कंपनियां आई और चली गई, उन कंपनी की तरह बिल्कुल ना समझे। मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप काम करेंगे तो आपका पैसा बिल्कुल नहीं मारा जाएगा। ऐसा नहीं है कि घर बैठे पैसा मिल जाए, अगर घर बैठे मिल जाएगा, वैसे तो हम भी दोनों भी आज घर से नहीं निकलते, तो घर बैठे ही नहीं कमाते।
अरे कोई सिस्टम ऐसा होता घर में खाली पैसा लगा दो और घर बैठ जाओ। किसी की नौकरी करेंगे तभी पैसा आएगा, किसी का काम करेंगे तभी पैसा आएगा। और आस्था में क्या, एक ही बात तो देना है सिर्फ जीवन में 8,000 रुपया लगाओ और अपना जीवन बन दो, खुशहाली लाओ परिवार में। जय आस्था परिवार, जय हिंद।